हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मेंटेनेंस को कैसे कम कराया जाए, कम से कम मेंटेनेंस कैसे हम कोर्ट में दे, वाइफ को दे, ऐसा क्या करें जिससे कम से कम मेंटेनेंस हो दे सके वाइफ को। तो देखिए, जो वाइफ होती है वो अपने पिटीशन में बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें लिखती है। जैसे हस्बैंड की सैलरी अगर सपोज 50,000 है तो ये होगा कि 70,000 80,000 है। और अगर लड़का है तो वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में, जो हस्बैंड है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में कम से कम चीज़ें करके दिखाएगा। अगर सैलरी है तो कम से कम, कोई प्रॉपर्टी है तो वो नहीं दिखाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे कि लड़का अगर चाहेगा, जो हस्बैंड ये चाहता है कि मैं कम से कम अपनी सैलरी, अपना इनकम, अपनी प्रॉपर्टी दिखाऊं। और जो वाइफ होती है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बहुत सारी चीज़ें ऐड करके, जो चीज़ें होता भी नहीं है वो भी चीज़ें ऐड करके दिखाया जाता है मेंटेनेंस के केस में। इसके लिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने रजनीश वर्सेज नेहा कि जो जजमेंट था उसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटी का एफिडेविट देने के लिए दोनों पार्टीज़ को बोला, यानी जो वाइफ है उसको भी और हस्बैंड को भी, सो दैट पिक्चर क्लियर हो सके। जो ट्रायल कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उनके सामने क्लियर पिक्चर आ सके और अच्छे तरीके से डिसाइड हो सके। बिकॉज ऑफ ऑल दिस मेस की जो वाइफ है वो बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, जो हस्बैंड है वो कम करके चीज़ें बोल रहा है। बट इधर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब से ये जजमेंट आया, उसमें जो एफिडेविट देने की बात आई तो उसमें वाइफ क्या करती है कि बहुत ही कम डिटेल्स देती है। जैसे कि एज, क्वालिफिकेशन, अगर इनकम है कुछ तो दिया, नहीं तो सब कुछ जो भी होता है उसमें नॉट एप्लीकेबल या फिर ऐसे ब्लैंक छोड़ के कोर्ट में दे दिया जाता है। और हस्बैंड क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एग्जैजरेट करके दिखाते हैं। जैसे पेरेंट्स पे इतना खर्चा हो रहा है, सिस्टर पे इतना खर्चा हो रहा है, बहुत सारी लाइबिलिटी दिखा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें एग्जैजरेट करके दिखा देते हैं, जिससे कि उनको प्रॉब्लम होता है बाद में। तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपको अपना नाम डालना है, बैंक डिटेल्स डालना है, आईटीआर भरे तो आईटीआर, सैलरी स्लिप, लोन अगर कुछ लिया हुआ है तो ये चीज़ें डाल के बस आपको दे देना है। बिकॉज जितना आप एडिशन करोगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम होगा, उतना ज़्यादा स्क्रूटिनी करेगा अपोजिट साइड का जो लॉयर है, उतना ज़्यादा स्क्रूटिनी करके चीज़ों को आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जैसे ही पिटीशन फाइल होता है, आपको चीज़ें देखना है कि कैसे मैनेज करना है, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि जब पिटीशन फाइल होता है उसमें बहुत टाइम लग जाता है आपका इंटरिम मेंटेनेंस पे। सबसे पहले तो इंटरिम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन डिसाइड होता है, तो इंटरिम मेंटेनेंस आते आते बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको करना क्या है कि चीज़ों को हैंडल करना है, उस टाइम पे कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें, तभी आप जो है अपना मेंटेनेंस कम करा सकते हैं। या फिर आप मेंटेनेंस, ऐसे भी कंडीशन हो जाता है कि मेंटेनेंस आप कम से कम देना पड़े आपको, ये सारी चीज़ें करना पड़ सकता है। देखिए, कुछ हमारे पास एग्जाम्पल ऐसे भी है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जॉब छोड़ के बैठ गए, अगर मेंटेनेंस का केस चालू हुआ तो। जी हाँ, ऐसा होता है। ऐसे मैं पर्सनली ऐसे 2 क्लाइंट्स को जानता हूँ जो कि जॉब छोड़ के बैठ गए बिकॉज उनके पास मेंटेनेंस का केस चल रहा था। तो उनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि कोर्ट ने उनका लास्ट आईटीआर देखा, लास्ट आईटीआर कितना भरा था, कितना इनकम था, उसके बेसिस पे मेंटेनेंस बांध दिया। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर मेंटेनेंस का केस चल रहा है तो ऐसा नहीं करना है कि जॉब छोड़ के बैठ जाना है। बिकॉज आप खुद को कैसे संभालेंगे, फैमिली को कैसे संभालेंगे, अगर मेंटेनेंस का केस चलने के बाद आप अगर अपनी जॉब छोड़ के बैठ जाते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको मैनेज करना है जैसे पिटीशन फाइल होता है। बिकॉज 90% चीज़ें, तो जो भी वाइफ का पिटीशन होता है उसमें 90% चीज़ें एग्जेजरेट करके, झूठ सच ऐड करके दिखाया जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि मैनेज करना है। बिकॉज अगर आप उंगली टेढ़ी नहीं करेंगे तो घी नहीं निकलता है। तो वही सेम फॉर्मूला इधर भी यूज़ करना है, आपको चीज़ें मैनेज करना है। सीधा सीधा ऐसा नहीं कि बस जाके रिप्लाई फाइल कर दिया, जो भी ये चीज़ें कर दिया। बिकॉज मैंने ये देखा है कि लोग पहले ध्यान नहीं देते, डायरेक्ट जाके जो भी चीज़ें हैं डायरेक्ट कोर्ट में बोल दिया, पहले ध्यान नहीं देते, और बाद में ये होता है कि उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तब इधर उधर भागते फिरते कि अरे वकील साहब ने तो ऐसा कर दिया, इसने वो कर दिया। नहीं, सबसे पहले आपका केस है, आपको विजिलेंट होना है, आपको ध्यान देना है कि ये चीज़ें कैसे मैनेज किया जाए, इसमें कैसे देखा जाए, तभी आप अपने केस को अपने फेवर में ला सकते हैं। अगर सपोज आपके पास बहुत सारे बैंक अकाउंट है, 4-5 बैंक अकाउंट है, तो आपको करना क्या है कि जो बैंक अकाउंट है ये देखिए कि 1 या 2 रखें। जो बैंक अकाउंट है दूसरे अननेसेसरीली उसको क्लोज कर दे, 1-2 बैंक अकाउंट रखे और उसका डिटेल ही दे। बिकॉज अननेसेसरी डिटेल्स कोर्ट में देना पड़ेगा। नेक्स्ट ये कर सकते हैं आप, अगर आईटीआर भर रहे हैं, आप अगर बिजनेसमैन है, आईटीआर भर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने सीए साहब से बात कर लेना है। सीए साहब इन चीज़ों को देख के आपके आपके फेवर में, आपके लायक चीज़ें ला सकते हैं आईटीआर को।
अगर कोई लोन लिया हुआ है, सपोज अगर आपने कुछ बड़ा लोन लिया हुआ तो उसको भी जल्दी से जल्दी भर के ख़त्म कर दो उसको चीज़ों को। बिकॉज होगा ये कि अगर आपने बड़ा लोन लिया हो तो कोर्ट ये भी देखता है कि भाई अगर आपने इतना बड़ा लोन लिया, अगर सपोज करोड़ में लोन है तो ये भी देखेगा कोर्ट की इतना बड़ा आपने लोन लिया है, इट मीन्स यू आर केपेबल टू पे। अगर आप केपेबल है लोन पेमेंट करने का तो वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए क्यों नहीं है आपके पास, तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर कोई बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस लिया है जिसका प्रीमियम 30,000 40,000 है तो उसको भी देखें, उसको भी चाहिए कि आप बंद कर दें या फिर कुछ उसके लिए एक्शन लें। बिकॉज उसमें फिर अगर कोर्ट देखेगा अगर आप इतना प्रीमियम भर सकते हैं तो वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए आपके पास क्यों नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि क्या होता है कि कोर्ट मेंटेनेंस ग्रांट करता है आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग। आपका स्टेटस क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें देख के कोर्ट कभी भी मेंटेनेंस ग्रांट करता है। तो आप देखें कि कैसी चीज़ों को थोड़ा रिड्यूस हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जैसे ही मेंटेनेंस का केस फाइल होता है आपको स्ट्रेटजी बनानी है। आपको ऐसा नहीं कि मेंटेनेंस का केस फाइल हुआ चलिए हम तो चले गए सीना तान के फाइल कर दिया, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है जो भी हम रिटर्न स्टेटमेंट में फाइल कर दिया। ऐसा नहीं करना है। जब आपके पास आता है, आपके पास कोर्ट के समन्स आते हैं तो आपको आराम से बैठ के उस पर स्ट्रेटजी बनानी है। जो लीगल हेल्प लेना है अपने एडवोकेट से वो लीगल हेल्प लेना है, बिकॉज बाद में आप लीगल हेल्प लेने गए तो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको लीगल हेल्प लेना है, गाइडेंस लेना है, स्ट्रेटजी बनाना है, देन ओनली आप फाइट करें। बिकॉज विदाउट स्ट्रेटजी आप अपने केस को अच्छे से फाइट नहीं कर सकते हैं। अगर फाइट भी किया आपने तो चलो ठीक है, बट ये होगा कि मेंटेनेंस ज़्यादा बन जाएगा, मेंटेनेंस में आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।